नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। गाजियाबाद पुलिस ने किया अवैध नशीली दवाओं का भंडाफोड़। अवैध कारोबार का काला साम्राज्य ढहा, 2 मुख्य सरगना गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने बुधवार को एक अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए नशीले दवाइयों के गोरख धंधे पर बड़ा प्रहार किया, जिसमें 2 शातिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए। इंदिरापुरम थाना पुलिस की यह शानदार कामयाबी तब सामने आई जब मुखबिर से मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने वसुंधरा सेक्टर 1 में छापा मारकर 34 वर्षीय जोगिंदर सिंह और 28 वर्षीय अंकुश गोयल को नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में संलिप्त पाया। इनके पास से 7 मोबाइल फोन, 2 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर और भिन्न भिन्न प्रकार की अवैध नशीली दवाएं बरामद की गईं, जो इनके अपराधी नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इस काले कारोबार के सरगनाओं ने आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए OMSI सर्विस नामक फर्म के माध्यम से अवैध नशीली दवाओं का जाल बिछा रखा था। अभियुक्तों ने अपनी वेबसाइट ऑनलाइन healthcard.in के जरिए ग्राहकों को ऑनलाइन नशीली दवाएं बेचने की साजिश रची थी। ग्राहक व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर देते थे और बिना किसी वैध लाइसेंस के ये दवाइयां उनके पते पर भेजी जाती थी। पुतिन द्वारा पूछताछ में ये सामने आया कि यह कारोबार ट्विंकल फार्मा और वसुंधरा फार्मेसी से बिना किसी क्रय अभिलेख के दवाइयों से आपूर्ति के साथ चलता था। गिरफ्तार अभियुक्तों ने यह भी स्वीकार किया कि उनके पास ना तो कोई वैध लाइसेंस था और न ही किसी प्रकार की दवाइयों की खरीद फरोख्त के वैध कागजात। नकली दस्तावेज तैयार कर इन लोगों ने कानून और जनता को धोखा देकर नशीली दवाओं का अवैध भंडारण और वितरण किया। समाज को नशे की चपेट में लाने की साजिश ने इन अपराधियों को भारी मुनाफा दिलाया, परंतु पुलिस की सटीक कार्रवाई ने इनके काले इरादों पर पानी फेर दिया। इस केस को लेकर औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम NDPS एक्ट, IT एक्ट और BNS 2023 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस के इस ऐतिहासिक कदम ने न सिर्फ गाजियाबाद में अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं, बल्कि समाज को नशे के जाल से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया है। इस पूरे प्रकरण से ये साफ हो गया है कि गाजियाबाद पुलिस न सिर्फ तकनीक के साथ कदम ताल करते हुए अपराधियों की साजिशों का पर्दाफाश कर रही है, बल्कि सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए युवा पीढ़ी को नशे से बचाने का संकल्प भी कर रही है। सर, बड़ी भारी तादाद में जो नशीली दवाइयां हैं वो पकड़ी हैं आपकी इंदिरापुरम पुलिस ने। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। किस तरह से ये दवाइयां सप्लाई करते थे और आपस में ये किस तरह की इनकी कनेक्टिविटी है दोनों में आपस में, जब वो आरोपी पकड़े गए? देखिए, आज दिनांक 25 सितंबर को थाना इंदिरापुरम को जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि वसुंधरा सेक्टर 1 में एक नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाला एक गैंग ऑपरेट कर रहा है। तत्काल मौके पर इंदिरापुरम पुलिस पहुंची। वहां से हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और मौके से हमें काफ़ी भारी मात्रा में नशीली दवाइयाँ मिली, जिसमें अल्प्राजोलम, ट्रेमेंडाजोल ऐसी दवाइयाँ हैं। लगभग 10 उसके जो सैंपल हैं वो आपके सामने रखे गए हैं और ऐसी टोटल हमें लगभग 20 लाख की दवाइयाँ वहाँ से मौके से बरामद हुई। जब तफ्तीश से इनसे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो इन लोगों ने बताया कि ये लोग इस व्यापार में लगभग 2018 से ऑपरेट कर रहे हैं और लगभग 1 साल में ये लोग लगभग 1 करोड़ का व्यापार करते हैं। और इनके व्यापार का तरीका है कि इन्होंने OMSI सर्विसेज नाम से एक फर्म बनाया, जिस पे GST से ये अपने कंपनी को रजिस्टर कराए और ये 2 साल से गाजियाबाद में ऑपरेट कर रहे थे। उससे पहले ये दिल्ली से ऑपरेट कर रहे थे। यहाँ पे जब इन्होंने GST की फर्म बनाई, उस फर्म के आधार पर इन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट की। उस वेबसाइट का नाम है onlinehealthcard.in। इससे ये ऑनलाइन भारत में और भारत के बाहर मुख्यतः अफ्रीकन देशों से ये ऑर्डर लेते थे। उस ऑर्डर के आधार पे फिर उस संबंधित व्यक्ति से ये संपर्क करते थे व्हाट्सएप से संपर्क करने के बाद उसका पता मांगते थे और उसके बाद ये दवाइयाँ वहाँ पे सप्लाई करते थे। जब इनको पकड़ा गया तो इनसे पूछा गया कि आपके पास इस दवाइयों के क्रय करने का, क्योंकि ये दवाइयाँ कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, कि आपको क्रय करने का ये कैसे, किस प्रकार से आप क्रय करते हैं। तो इन्होंने क्रय करने का बताया कि इनका एक ट्विंकल नंदन फार्मेसी करके इन्होंने एक कंपनी के माध्यम से उससे ये दवाइयाँ क्रय करते थे। उसके बाद ये संबंधित जो मैंने बताया उस तरीके से ये विक्रय करते थे। जब विक्रय का इनसे लाइसेंस मांगा गया तो इनके पास कोई भी लाइसेंस इस तरीके का प्राप्त नहीं हुआ, जिसपे औषधि स्वापक प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत
मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके साथ एनडीपीएस एक्ट और आईटी एक्ट भी लगाया गया। क्या ये सभी दवाइयाँ प्रतिबंधित हैं और इन्हें लेने के लिए, खरीदने के लिए इन्हें किस तरह, अगर कोई किसी उस पे जैसे जाएंगे फार्मेसी पे जाएंगे तो कैसे मिलती है दवाइयाँ? जी, ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलती है और इनको खरीदने और बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। और मुख्यतः ये एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं और साथ में दर्द निवारक दवाइयाँ भी ये हैं। सर जैसे आपने बताया कि ये फार्मेसी से जो लेते, क्या पुलिस ने पार्टी बनाया है फार्मेसी भी, क्योंकि बिना लाइसेंस के वो भी इनको ये पूरी सप्लाई दे रहा था लंबे समय से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्रय करने के लिए इन्होंने एक फार्मेसी का गठन किया था, जिसके आधार पे जो रजिस्टर्ड थी हमारे वसुंधरा में, उसके आधार पे दवाइयाँ क्रय कर रहे थे। और उसके साथ साथ जो बाकी आपके बिंदु हैं कि उन जो फार्मेसी वाला था उसको हमने इसमें शामिल किया या नहीं, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आगे उसको हम देखेंगे। देखिए, अभी तक जो हमें इनके पास से टोटल 7 मोबाइल फ़ोन, 2 कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। और उसमें जो डेटा मिला है उसमें ये एक तो पैन इंडिया में है, उसके साथ साथ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से भी इनके ऑर्डर लेना हमें मिले हैं। सर दवाइयों की कीमत कितनी है? इनकी जो जीएसटी कंपनी थी रजिस्टर्ड, क्या ये खरीदते थे, उस पर एंट्री होती थी, तो एंट्री भी चेक की जा रही है क्या? ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि जीएसटी का ये जिन्होंने जो रजिस्टर्ड फार्मा अपना बनाया था उसके क्या क्या प्रोसेस थे और इन्होंने किस तरीके से उसमें भी फ्रॉड किया है। दवाइयाँ जब्त की गई, उसकी कीमत कितनी होगी? ये अभी जो दवाइयाँ जब्त की गई हैं इनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है और इन्होंने 1 साल में स्वीकारा है कि लगभग 1 करोड़ रुपए का ये कारोबार कर रहे थे। क्योंकि ये नशे की दवाइयाँ थी, क्या कुछ ऐसे लोग भी इनके संपर्क में थे जो कि इनसे लगातार डेली लेते थे, नशे के आदी थे जो लोग? जी बिल्कुल, हम उस चीज़ को भी खंगाल रहे हैं कि इनके रेगुलर कस्टमर कौन थे। और इसके साथ साथ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम क्रमशः जोगिंद्र सिंह, जो कि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के रहने वाले हैं गाजियाबाद के, और दूसरे अंकुश गोयल, जो कि मूल रूप से पूर्वी दिल्ली खजुरी खास थाने के अंतर्गत निवासी हैं। इसके साथ साथ एक व्यक्ति संदीप गोयल, जिसको हमने इसमें आरोपी बनाया है, वह जो अंकुश गोयल है उसका चचेरा भाई है। और उसके साथ साथ इस पूरे जो एक तथाकथित कंपनी ऑपरेट कर रहे थे उसका सबसे मास्टरमाइंड संदीप गोयल ही है, जो कि पूर्व में भी कविनगर थाने से जेल जा चुका है। ये जो पकड़े वाले व्यक्ति हैं, क्या इनके लग रहा है पुलिस को कि क्या इनकी और चाल लंबी हो सकती है? जी बिल्कुल, ये तो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो भी आगे लोग आते। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।